हर हर महादेव। कहा जाता है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। हर आत्मा किसी गहरे कारण से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे स्वयं देवताओं का आशीर्वाद माना गया है। वह रिश्ता है पिता और पुत्री का। शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र भाग्य से जन्म ले सकता है, लेकिन पुत्री केवल पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। यानी जिस बेटी में जन्म लेती है वहाँ केवल एक बच्ची नहीं आती, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा प्रवेश करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आंगन में हंसती खेलती वह नन्ही सी बच्ची आखिर कौन है? वह आपके जीवन में क्यों आई? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? पुराणों और धर्म ग्रंथों में पुत्री को साधारण संतान नहीं बल्कि देवी स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि बेटी वह शक्ति है जो घर में सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। आज की इस गहरी और भावुक कथा में हम जानेंगे कि आखिर पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है। ऋषियों ने बेटी को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया और क्यों कहा कि बेटी का सम्मान होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। सनातन धर्म में एक शब्द आता है ऋणानुबंध। इसका अर्थ होता है पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ आत्मिक संबंध। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर जन्म के पिछले कर्मों का एक गहरा रहस्य छिपा होता है। जब कोई आत्मा पुत्री बनकर किसी पिता के घर आती है तो उसके पीछे कई दिव्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है पुण्य का प्रतिफल। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में दूसरों की सेवा की हो, गरीबों की मदद की हो, स्त्रियों का सम्मान किया हो और निष्काम भाव से अच्छे कर्म किए हो, तो ईश्वर उसे बेटी के रूप में सबसे सुंदर आशीर्वाद देते हैं। ऐसी पुत्री घर में सुख और सौभाग्य लेकर आती है। दूसरा कारण होता है अधूरा प्रेम। कभी कभी कोई आत्मा पिछले जन्म में पिता से गहराई से जुड़ी होती है, वह रिश्ता अधूरा रह जाता है और वही आत्मा अगले जन्म में पुत्री बनकर वापस लौटती है ताकि वह प्रेम फिर से पूरा हो सके। तीसरा कारण होता है वंश का कल्याण। पुराणों में कहा गया है कि कुछ बेटियां केवल अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि पूरे कुल के उद्धार के लिए जन्म लेती है। उनके पुण्य कर्मों से पूर्वजों की शांति प्राप्त होती है और परिवारों में वर्षों से रुकी हुई खुशियां वापस आने लगती है। हमारे समाज में अक्सर लोग बेटियों को बोझ समझ लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बेटी केवल जिम्मेदारी होती है, लेकिन धर्म ग्रंथ इस सोच को गलत बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बेटी होती है वहाँ देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। बेटी घर में प्रेम का वातावरण बनाती है। उसकी हंसी पूरे परिवार के दुखों को हल्का कर देती है। कहा जाता है कि जब एक पिता दिन भर की थकान के बाद घर लौटता है और उसकी बेटी मुस्कुराकर उसे गले लगाती है तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। यह केवल भावनात्मक संबंध नहीं बल्कि आत्माओं का जुड़ाव होता है। इसलिए बेटी को पिता के हृदय का सबसे कोमल हिस्सा कहा गया है। पुराणों में हिमालय राज और माता पार्वती की कथा का वर्णन मिलता है। हिमालय राज संसार के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी कि देवी शक्ति उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। जब पार्वती छोटी थी तब हिमालय राज उन्हें साधारण बालिका नहीं बल्कि देवी का स्वरूप मानते थे। समय बीता, जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब विदाई के समय हिमालय राज की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहा जाता है कि उस क्षण पूरा ब्रह्मांड भावुक हो उठा था, क्योंकि एक पिता अपनी पुत्री को विदा करते समय केवल अपनी संतान को नहीं बल्कि अपने हृदय के सबसे अनमोल हिस्से को विदा करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो पिता अपनी पुत्री का सम्मान पूर्वक पालन पोषण करता है और उसे योग्य संस्कार देकर विदा करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं
वह यह है कि बेटी केवल एक परिवार नहीं बल्कि दो परिवारों की संस्कृति को आगे बढ़ाती है। एक पुत्र अपने वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन एक पुत्री दो घरों को प्रेम और संस्कार से जोड़ती है। वह जहाँ जाती है वहाँ अपने माता पिता की शिक्षा और संस्कार लेकर जाती है। इसलिए शास्त्रों में पुत्री को कुल दीपिका कहा गया है, यानी वह जो दो कुलों को प्रकाशित करती है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत भावुक बात कही गई है। उसमें लिखा है कि जब कोई पिता अपनी बेटी का हाथ किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंपता है तो वह केवल कन्यादान नहीं करता बल्कि अपने जीवन के अहंकार और मोह का त्याग भी करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे महान दान कहा गया है। सोना, भूमि और धन का दान भी कन्यादान के बराबर नहीं माना गया, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी में अपना हृदय बसाए रखता है और जब वह उसे विदा करता है तब वह अपने जीवन का सबसे कठिन त्याग करता है। आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि पिता और पुत्री का रिश्ता बेहद खास होता है। शोध बताते हैं कि बेटियों के साथ समय बिताने वाले पिता मानसिक रूप से अधिक खुश रहते हैं। उनके अंदर संवेदनशीलता और धैर्य बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पुत्री घर में करुणा, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती है। कहा जाता है कि बेटी के कदम जिस घर में पड़ते हैं वहाँ सौभाग्य अपने आप आने लगता है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी एक बेटी है तो उसे केवल संतान मत समझिए, वह ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, शिक्षा दीजिए और उसे यह एहसास कराइए कि वह आपके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। क्योंकि बेटियां केवल घर की खुशियां नहीं होती, वे माता पिता के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी होती है। हो सकता है आपको लगता हो कि बेटी का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन शायद सच्चाई यह है कि वही आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजी गई है। जब वह मुस्कुराती है तो घर में खुशियाँ खिल उठती है और जब वह दुखी होती है तो पूरा घर बेचैन हो जाता है। यही तो एक बेटी की शक्ति होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी बेटी के आने के बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा बदल गया? क्या उसकी हंसी आपके सारे दुख भुला देती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही भावनात्मक और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।